तो जी अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और कैसा गुज़र रहा है आपका अभी तक का दिन। तो आज कुछ सीन यूँ है, आज है थर्सडे का दिन और आज है मेरा रोज़ा, जैसा कि और ये आ गई हैं अब्रिश, सलाम कर दें। अच्छा जी, और ये है जी अब्रिश, ये करेंगी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी मैं बता रही थी आज है थर्सडे का दिन और जैसा कि भाई पता है आगे रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं। तो भाई अब मैंने तो अपनी कमर कस ली है। रमज़ानों से पहले मेरे रोज़े हो जाते हैं शुरू रजब और शाबान के महीनों में, क्योंकि भाई बात यह है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पूरे साल के बाद अगर मैं रोज़े रखती हूँ ना तो बच्चे मेरा बड़ा रोज़ा लगवा देते हैं भारी। जी बेटा, तो बच्चे मेरा लगवाते हैं रोज़ा बड़ा भारी, इसलिए मैंने शुरू कर दी है रमज़ान से पहले तैयारी रजब और शाबान के अंदर। ज़िम्मा एक मिनट रुक जाओ। रमज़ान की तैयारी आसानी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, फिर अच्छे रोज़े गुजर जाते हैं। क्योंकि पहले तो मैं भी नहीं रखती थी, मगर फिर हुआ यूँ कि भाई अब्रिश हो गई, और अब्रिश की दफ़ा जब मैंने पहले रोज़े रखे तो अब्रिश ने बड़े मेरे भारी लगवाए रोज़े, तो फिर मैं करती हूँ। तुम दोनों उतर जाओ, यहाँ से गिरोगी, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि गिरोगी ज़ोर से। ये यहाँ पे खिड़की से आना जाना ये एक रास्ता बना रखा है इन लोगों ने आने का। तो भाई अब इसलिए कि भाई रख लेते हैं, भाई अच्छी बात है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है। और रजब शाबान के वैसे भी रोज़े बड़े अच्छे होते रखने चाहिए, बड़ी इसकी फजीलत है, वो बाद में बताऊँगी आपको। ये ना समझे प्लीज़ आप में से कि मैं अपने रोज़े रखने को जता रही हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, आज आपके सामने अब्रिश पढ़ेंगी कुरान, मैं अब्रिश को पढ़ाऊँगी कुरान और दिखाऊँगी अब्रिश कैसा पढ़ती हैं, क्या है अब्रिश की सारी रूटीन। तो भाई कोई ये ना समझे कि मैं अपनी बड़ा एक्सपोज कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि देखें एक अच्छी चीज़ है, मैं बता रही हूँ, हो सकता है मेरे बताने से किसी के दिल में बात आ जाए और ये एक अच्छा अमल है, किसी के आगे चला जाए तो अच्छी चीज़ हो जाए। क्योंकि मैंने भी किसी को देखा था कि भाई वो रजब शाबान से कोई है मेरी रिलेटिव्स में, मेरी फ्रेंड्स में जानने वाली, वो रोज़े रखती हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो खैर ये तो हो गई बात। और फिर दूसरी बात यह कि हाँ, और मुझे ये भी बताना था कि भाई जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरे फ्रेंड्स में, मेरी फैमिली में, या वैसे ही देखने वाले, तो मुझे सब ने सजेस्ट किया कि भाई आप ना, ऐसा लगता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं और जो है ना एक जगह पे खड़ी होकर आप बात करती हैं, मज़ा इतना ज़्यादा नहीं आता, आप इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करें। और ये है सब कुछ। तो फिर मैंने कहा, क्योंकि मैंने आप सबसे बोला था कि भाई मुझे अपनी सजेशन दें आप लोग, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी और मैं उसको ज़रूर मानूँगी। ज़रूर आ जाओ, इस तरफ पे आ जाओ अपनी ज़िम्मा दोनों, मैं उसको मानूँगी ज़रूर और इम्प्लीमेंट करूँगी। तो अच्छी बात है भाई, थैंक यू सो मच जिसने भी नोटिस किया और मुझे बताया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैंने कहा हाँ चलो, और भी अच्छी बात है कि बताएं लोग हमें कि हमें और मुझे और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी एक सजेशन उन्होंने दी और मुझे अच्छा लगा इस बात को कि भाई चलो अच्छी बात है भाई, किसी ने नोटिस किया, लोग नोटिस कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आगे भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे ब्लॉग्स में क्या होना चाहिए, क्या मुझे अपने में बेहतरी लानी चाहिए, मैं डेफ़िनेटली सी बात है मैं ज़रूर उसको अप्लाई करूँगी और मैं ज़रूर उसको अपने ब्लॉग्स को बेहतर करने की शुरू करूँगी। और आज रोज़े में मैंने बनाए खाने में, जिस दिन रोज़ा होता है मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ज़्यादातर जो ना मैं वो बना लूँ, चावल वगैरह, रोटी बनाने से गुरेज हो जाए। इतना फैला के रखा हुआ है। अब्रिश, आप अपना कुरान का बैग, मदरसे का बैग, ट्यूशन का बैग लेके आप पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई। तो भाई वो करना क्या, मैं सोच रही हूँ चावल ही बना लूँ। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में दाल चावल, जो कि मैंने बना के रख दिए जी, जो कि मैंने बना के रख दिए हैं दाल चावल। और जो है यहाँ पे खड़ी हो जाओ, मैंने बना दिए हैं दाल, तो मैंने बना दी कुकर में जो चढ़ गई है फटाफट 10 मिनट के अंदर। चावल मैं रात में बॉईल कर लूँगी रोज़े के बाद। तो बस ये है, रोज़े में बना लेंगे स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह। अभी चलते हैं अब्रिश को कुरान पढ़ाने, क्योंकि टाइम हो गया आज ज़्यादा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, फिर दिखाती हूँ अब्रिश कैसे कुरान पढ़ती हैं, आप लोग के सामने क्या है अब्रिश का सिलसिला, क्योंकि मैं ही अब्रिश को कुरान पढ़ाती हूँ। और फिर चलें स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो हम बैठ गए हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। अब्रिश भी मेरे साथ बैठ गई हैं, हम लोग इसी टाइम पे कुरान पाक पढ़ते हैं। पहले मैं कुरान पढ़ाती हूँ, फिर मैं अब्रिश को स्कूल का होमवर्क या जो भी स्कूल की लर्निंग चल रही होती है तो मैं वो कराती हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और अब्रिश से सुनते हैं कि अब्रिश को कितना आया है, क्या पढ़ के दिखाने वाली हैं। तो चलें फिर पढ़ते हैं कुरान पाक। बोलो जानू।
रब शाद साथी जमल आप भी दुआ पढ़ो। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलो शाबाश। सूरतुल सूरतुल कुरैश मक्की। ऐसा नहीं करें आप, अपने कुरान की तरफ देखो आप। इलाफिहिम रहलतश शिता नीचे देखें आप। वस्सैफ फलयअबुदु रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी शाबाश। अत्तमहुम आमनहुम मिन मिन खौफ। सही है, वेरी गुड। ये तो हो गया ना। अब कलमा कौन सा सुनाना है? कलमा सुनाइए मुझे, 5वां कलमा। नहीं, पहला कलमा तो बहुत आसान है, 5वां सुनाइए आपको मैंने 5वां। Hold your arms, hold your arms. कुल्ली ज़म्बिन अस्नतु अमदन औ खतअन सिररन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़म्बिल्लज़ी लअलमु इन्नका लअलमु इन्नका अंत अल्लाहुल ग़ुयूब व सत्तारुल ग़ुयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब इल्ला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाबाश। अच्छा बताओ, शत किसे कहते हैं? 3 दंतानों वाली छोटी सी शक्ल को शत कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर शद होता है उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद हर्फ कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 दफा। वेरी गुड। और मुशद्दद हर्फ को किस तरह से पढ़ते हैं? गुन्ना हुआ, सही है। सख्ती और जमाओ के साथ। अच्छा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं? नून मुशद्दद और मीम। अच्छा मैं लड़ना नहीं, दोनों लड़ना नहीं। शायद मुझे दो मेरा पेन, गिव इट टू मी। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? नहीं, गुन्ने के साथ। अच्छा ये बताओ, हुरूफ हल्की कितने हैं भाई? 4। नहीं, हुरूफ हल्की कितने हैं भाई? 5 6। कौन कौन से होते हैं? हमज़ा ऐन हा ग़ैन खा। सबको देख के बताओ ना उधर। हमज़ा ऐन हा ग़ैन खा। शाबाश, अब्रिज डन अ गुड वर्क, वेरी गुड। अच्छा जी, कुरान पाक तो आज हमने पढ़ लिया है। अच्छा जी, ये तो अब हमने पढ़ लिया कुरान पाक, तो हो गए। देखें बस ऐसे पढ़ा देते हैं अब्रिज को, कोशिश करते हैं पढ़ाने की कि पढ़ लें ठीक से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है, अब आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ही चलें। फिर अब रोज़े के वक्त पे मिलते हैं कि क्या सिचुएशन होती है रोज़े के वक्त। हाँ, तो फिर देखते हैं क्या है रोज़े का सिलसिला। तो फिर चलें, थोड़ी देर में आपसे फिर मिलती हूँ मैं। चलें जी, अब्रिज को पढ़ा लिया है, तो अभी रोज़ा खुलने में ज़रा टाइम है। ज़रा नहीं, काफ़ी टाइम है, अभी तो 1 घंटा। तो कब से मैं सोच रही थी कि मैं सर्दियों के कपड़े रखूँगी और गर्मियों के निकालूँगी, क्योंकि मेरा घर जो है काफ़ी, आप लोग सोचेंगे सर्दियाँ तो कब से चली गई हैं, मगर मसला यह है कि मेरा घर ज़रा टॉप पर है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। तो इसलिए मैं बच्चों की कैरी करती हूँ कि थोड़े अभी हवा चल रही है ठंडी, अभी भी स्टिल हवा है, धूप भी है कभी कभी बहुत तेज़, मगर मैंने सोचा बस आज तो मैं कपड़े रख ही देती हूँ और निकाल लेती हूँ समर्स के कपड़े। मगर उससे पहले ये हालात चेक करें, कमरे के हर वक्त कुछ ना कुछ बिखेरा पड़ा रहता है। ये ट्रेन बनी हुई है, ये तकियों से ट्रेन बनी हुई है, और ये खेल तमाशे चल रहे हैं। चलो अब अब ये उठाओ सारे तकिए वकिए, मैं कपड़े निकालूंगी और सर्दियों के निकालूंगी, नहीं गर्मियों के निकालूंगी और सर्दियों के रखूंगी। चलें फिर आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं दिखाती हूँ क्या, बल्कि कपड़े देखें अलमारी का हाल और अहवाल, यूँ के सर्दियों के कपड़े इतने निकलते हैं कपड़े बच्चों के कि भाई हर तरह का अपर भी होगा तो स्वेटर भी होंगे। ये सारी जो कबर्ड है ना, ये सिर्फ अब्रिश के, ये अब्रिश का क्लोजेट है, सिर्फ ये अब्रिश का ही पूरा पोर्शन है। यहाँ पे सारे कपड़े अब्रिश के हैं, खैरियत से ज़िम्मल के तो अलग रखती हूँ मैं। चलें फिर निकालना शुरू करते हैं कपड़े। ये सबा के हैं, हटो गंदी बच्ची, हटो ज़िम्मल, आप अपने हाथ हटाओ। चलो जी, यहाँ से बैग निकालते, एक मिनट मैं बैग निकालूँ यहाँ पे। आओ ज़िम्मल आप हटो। ये है अब्रिश के गर्मियों के कपड़े जो निकालने लगी हूँ अब मैं। इस बोरे में, बोरा बन जो है ना इतना बड़ा सारा, इसमें अब्रिश के कपड़े हैं। शुरू करते हैं निकालना भाई कपड़े। और आगे पीछे से पॉपकॉर्न वाला, अब इस पर तो मेरे ख्याल से कॉपीराइट नहीं आएगा,
पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा नया नया स्टार्ट है। मैं आगे होके बैठ जाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर कपड़े निकालना सारे। चलें भी शुरू करते हैं। तो चलें भाई, ये रहा कपड़ों का हिसाब किताब। आप भी करेंगी? इधर से आके निकालो मेरे से, इधर से आओ, इधर से आराम आराम से। देखो हम स्लो स्लो करेंगे, एकदम से सारी निकालनी रख देंगे, सारी सेटिंग आउट हो जाएगी हमारी। हाँ ये जुम्मे के, फ्राइडे के, सारे जुम्मे के कपड़े अलग होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताने दे दो सबको, जुम्मे के कपड़े अलग होते हैं भाई अभी से, फ्राइडे के और संडे के अलग होते हैं, मंडे के अलग होते हैं कपड़े। बस कपड़े ही कपड़े अभी से मल के। तो ये देखें, मैंने पिछले साल समर्स में अब्रिश की फ्रॉक खुद स्टिच की थी। ये देखें, सी द डिज़ाइन, अगर आपको दिख रहा है तो। ये मैंने निकाला था डिज़ाइन यूट्यूब से, और मैंने यूट्यूब से ही सिए थे अब्रिश के कपड़े। मगर उस वक्त मैं ज़ाहिर सी बात है ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी, मैं खुद ही पिक्चर खींच के रख लिया करती थी कपड़ों की, मगर मैं वीडियो ऐसा कुछ नहीं बनाती थी क्योंकि ऐसा कुछ मेरा माइंड नहीं था। तो इंशाल्लाह भी फिर मैं सियूँगी अब्रिश के कपड़े, तो मैं आपको फिर इसका पूरा कपड़ों का भी ट्यूटोरियल दूँगी। आपको मैं दिखाती हूँ और कपड़े अब्रिश के। ये देखें, ये सारे कपड़े मैंने अब्रिश के ख़ुद ही स्टिच किए हैं। मुझे शौक़ है कि मैं ख़ुद ही सी के स्टिच करके पहनाऊँ। ये देखें डिज़ाइनिंग, अब्रिश अब्रिश दिखा रही हूँ सबको, सब कुछ दिखाऊंगी आज मैं। ये देखें, ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने खुद ही की है अब्रिश के कपड़ों पे ना। सारे कपड़े निकालती जा रही हूँ, सारे कपड़े निकालती जा रही हूँ। जितने भी होममेड जो सिले कपड़े हैं, ये सारे मैंने खुद ही सिए हैं अब्रिश के कपड़े। ये दिखाओ दिखाओ, ये भी दिखाओ सबको। सी, ये जो इस पर डिटेलिंग होती है, ये फ्लावर्स बनाना, ये सब कुछ करना, ये मैंने सब इसी तरह से सीखा है कि खुद ही बनाएं, खुद ही करें। ये तो बाहर की है, मैंने रेडीमेड ली थी। और बेसिकली हाँ समझ रहे हैं, सब समझ रहे, सबको सारी आवाज़ आ रही है। ये देखें जिमल, आप हटो, मैं दिखाती हूँ। ये दिखाएं, सब कुछ दिखाऊंगी मैं। डिज़ाइनिंग बस मैं खुद ही से, मुझे शौक़ है डिज़ाइनिंग करने का। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये नहीं बेटा जिमल, एक मिनट रुक जाओ। गुड्डा मेरा प्यारा है ना, मैं खुद ही लूँगी आपसे, मैं खुद ही लूँगी, मैं खुद ही ले लूँगी। एक मिनट सब्र करो। नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे तो मैं सोच रही थी मैं इन लोगों के सोने के बाद रात में ही ये कपड़ों की निकालने की सारा सिलसिला करूँ, मगर रात में फिर इन लोग के सोने के बाद मुझे इन लोगों के ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जैसे जो खाना वगैरह बनाती हूँ मैं रात में ही बनाती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड मुझे रात में करनी है। दिन में तो देखिए लोग इतना शोर करती है ना, कुछ काम नहीं मुझे करने देती हैं, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी वीडियो में, इन लोग की सिर्फ शोर की आवाज़ आती जाएगी। तो देखें, ये भी मैंने कपड़े, ये सब लास्ट ईयर के सिले में मैं बड़े बड़े सी के रखती थी अब्रिश के, अगले साल काम आ जाएंगे अगले साल, क्योंकि एकदम से समर शुरू हो जाए तो सिलाई भी नहीं हो सकता ना, बैठ नहीं सकता इंसान। ये देखें आप लोग, ये तो इसमें बटन लगेगा। जमल आप एक मिनट, आप मुझे तो देखने दो। हाँ जमल, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। ये देखें जो जमल ने पहना हुआ है इस वक्त, ये भी मैंने ही स्टिच किया है। जमल दिखाओ सबको कपड़े अपने खड़े होकर। ये कुर्ती है, ये इतनी प्यारी लग रही है जमल। अब्रिश के तो रेडीमेड हैं ये वाले कपड़े, वाह लवली। ये देखें वीवर्स, ये सब मैंने खुद ही से, और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैं नेक्स्ट ईयर जो है ना, ये तो नहीं बाहर रेडीमेड है बाहर, कि मैं नेक्स्ट ईयर ब्लॉगिंग करूँगी, इस तरह से कुछ ट्यूटोरियल मुझे बनाना पड़ेगा। ये 14 अगस्त पे मैंने सिए थे अब्रिश के कपड़े, ये अब्रिश ने पहने थे, और जमल के भी ऐसे हैं, वो रखे हुए कहीं। ये सारे कपड़े 14 अगस्त पे पहने थे, ये अब्रिश ने, स्कूल में गए थे और घर में भी पहने। चलें जी, अब बाकी तो ऐसे ही हैं, सारे दिखाते जाएंगे। अब जल्दी जल्दी से काम समेट देंगे, रोज़ा भी खुल जाएगा, अब वक्त भाग जाएगा जल्दी जल्दी से।
हाँ तो जी रोज़ा खोल लिया है। रोज़ा खोलते साथ ही मैं आई हूँ किचन में। दाल मेरी बन गई है, मैं उसमें भगाड़ दूँगी। अब मैं चावल बनाऊँगी। रोना शुरू कर दिया जिमल ने, समझ नहीं आ रहा खाने के वक्त पे खाना नहीं खाना है और फिर बाद में इतना रोना है। री 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 देखें अभी भी स्टिल, देखें शक्ल, देखें फेस, देखें रोने वाला हर वक्त का यही काम फैला हुआ अभी तक कपड़ों का। मैं समेट, गिरना नहीं, दोनों सही से बैठो। मैं ये देखें कमरा चेक करें, अभी तक के फैला पड़ा है। रोज़ा तो खोल लिया मैंने, क्लिप कुछ नहीं बनाया रोज़े का। इतना ये रोना पीटना मच गया था बच्चों का। अभी ये सारा पड़ा है, सारा काम इधर से उधर। अब खाने के लोग की तैयारी करूँगी, इन लोग को सुलाऊँगी, फिर ये सारा। ये देखें मेरे घर से पीछे का व्यू कितना अच्छा नजर आता है बाहर का। रात को टॉप पर है तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो खैर बहरहाल अब फटाफट से इन लोगों को खाना खिला के इनको सुलाती हूँ। हशर से बेहशर हो चुकी हूँ मैं तो। अब रेश हंस रही है। अब ये खाना करती हूँ, फिर उसके बाद ये समेटने का काम करती हूँ, फिर इनके सोने के बाद रात में रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। तो चलें फिर इनके खाने, इनको सुलाती हूँ सबसे पहले तो खाने के बाद। चले जी मैं खिला रही हूँ जमल को खाना। देखें बैल्कनी में खा रही है आजकल खाना, बहुत तंग किया हुआ है जमल ने मुझे। देखें बैल्कनी में लेके बैठी हूँ, बाबा खिला रहे हैं अबरिश को खाना, तो खाना नहीं खाती है, बस दिन भर चिड़चिड़ाती रहती है। पता नहीं क्या मसला है, पहले खाती थी ठीक से मगर आजकल बहुत मुझे तंग किया जमल ने। खाना नहीं खाती है, अब नहीं खाती तो फिर रोती रहती है, रोती रहती है। अभी भी देखें फीडर मुँह से लगी है, पानी पानी से भेंट पड़ रहा है। फिर तो भूख लगती है और फिर रोती है, कुछ खाती नहीं है। बस आजकल के बच्चों का यही मसला है। चलें फिर मैं इनको खाना खिलाती हूँ और फिर जल्दी से फटाफट से सुलाती हूँ उनको, फिर पीछे के भी और काम है। ये बाबा से खा रही हैं, जो जल्दी से फिनिश करो खाना। चले फिर खाने के बाद, इनको खाना खिलाने का सुलाने के बाद मिलती हूँ। चले जी बच्चों को खाना खिला दिया तो फिर मैंने कहा कि भाई हम भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि मेरा रोज़ा था और रोज़े में मैंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाई थी तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो हमने तैयार कर लिया खाना वाना, हम बैठ गए। मैंने निकाल लिया दाल चावल और ये शलजम का अचार, बहुत मज़े का लगता है। चलें तो खाना खाते हैं और फिर खाने के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो अल्लाह का शुक्र है भाई बच्चे तो सो गए हैं। बच्चों के सोने के बाद मैं आपको खुदाफिज़ करने लगी थी, मगर फिर मुझे याद आया कि यार ज़िमर के बहुत 2-3 ट्राउज़र रखे हुए कब से सिलाई करने वाले। तो बस इस वक्त काफ़ी लेट हो गया, 12 तो बज ही चुके हैं। फिर मैंने कहा यार चलो ये काम भी आज करके फ़ारिग ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद और भी 2-3 काम है यार। काम तो ख़त्म ही नहीं होते ना कभी भी। चलो खैर है, वो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। तो मैं अभी करने लगी हूँ सिलाई। तो ज़िमल के पजामों को ट्राउज़र उसके टाइट वाइट करने थे, कुछ लूज़ हो गए कि मैंने ख़रीदे थे बाहर से, मगर उसकी वेस्ट आ गई है लूज़। अब क्या हो सकता है, उसके वेस्ट पे मैं थोड़ा सा कुछ करूँगी मीनाकारी। तो मैं कुछ उसके साथ करूँगी मीनाकारी, क्योंकि ट्राउज़र तो आ गए, अभी कुछ हो नहीं सकता है, इसको कुछ टाइट वाइट ही किया जाएगा इसकी वेस्ट के पास से। ये वाले सारे ट्राउज़र जो होते हैं ना हल्के होते हैं। जैसे समर्स आ गए, समर्स में थोड़ी हवा चलती है, मैंने बताया था, तो पहनने में काम आएंगे। तो चलो इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको करती हूँ अभी से खुदा हाफिज़। ये काम मैं मुकम्मल करूँगी, तो प्लीज़ अगर आपको अगर क्या बोलूँ, इंशाल्लाह ताला अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे प्यार मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब करें आप लोग,
इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बेहतर से और बेहतर अपने व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और जो लोगों को और आपको क्या रेसिपीज़ कोई आप चाहते हैं कोई डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो जो आपके माइंड में हो, तो मैं ज़रूर उसको ट्राई करके फिर आपको बताना ज़रूर सिखाऊंगी। आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो चलें, कल फिर आऊँगी एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। आगे शब बारात आने वाली है, तो बस बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करनी है हमें, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो चलें फिर चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।